आप देख रहे हैं TNB। हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। इस मूवमेंट का हिस्सा बनकर 13 से 15 अगस्त तक आप अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएं या उसे अपने घर पर लगाएं। तिरंगा हमें जोड़ता है, हमें देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। मैंने 2 झंडे लगा रखे हैं, एक मोदी के नाम से उन्होंने जो स्पेशल कहा है, आह्वान किया था, और एक अपना 15 अगस्त का देश के नाम पर। इससे हम प्रेरित होते हैं कि हमने आज़ादी के लिए क्या क्या किया। ये हमें अलग ही खुशी देता है। झंडे का हमारी महंगाई से कोई मतलब नहीं, ये तो हमारे देश का प्रतीक है। अगर वे हमला करेंगे तो हम उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे, उन्हें छोड़ेंगे नहीं अगर हमारे तिरंगे पे आ जाएंगे, चाहे उसमें कोई भी अदर कंट्री के हो या हमारी कंट्री। मोदी जी ने तो आप कहा है ये लगाने के लिए झंडा, लेकिन हम जब से हमने ऑटो लाइन में घुसे उस टाइम से हम जब भी 15 अगस्त हमारा आता हम झंडा जरूर लगाते हैं। 26 जनवरी पे झंडा लगता है हमारे। भारत माता की जय। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का TNB में। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। आज से हर घर तिरंगा की शुरुआत हो चुकी है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया था कि सभी लोग अपने घरों में, अपने प्रतिष्ठानों में तिरंगा को लगाएं और हमारे देश को और ज़्यादा आगे बढ़ाने में सहयोग दें। और इसी के साथ ही सिर्फ घरों में ही नहीं, लोग अक्सर जो है अपनी गाड़ियों में लगाते हुए दिख रहे हैं। और हमारे दिल्ली का और हमारे देश का जो सबसे अहम हिस्सा जिन्हें माना जाता है वो हैं ऑटो वाले, ऑटो ड्राइवर। वो भी हमारे कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका निभाते हैं, हमें एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने में अपना एक अहम रोल वो निभाते हैं। वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस आह्वान की सराहना कर रहे हैं और इसी के साथ ही उनका साथ भी दे रहे हैं। मैं दिखाना चाहूँगी, यहाँ पर ऑटो हैं। अगर मैं यहाँ से शुरुआत करूँ तो कोने पे एक ऑटो खड़ा है और ये पूरी लाइन है और सभी ऑटो वालों ने लगभग जो है तिरंगे अपने ऑटो पे लगाए हुए हैं। यहाँ पर भी और एक ऑटो ऐसा भी खड़ा हुआ है जिसने 2-2 झंडे जो है वो अपने ऑटो पे लगाए हुए हैं। तो इन्हीं लोगों से आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उन्होंने ये झंडे क्यों लगाए हैं और क्या कुछ इस झंडे को लगाने का मतलब है और क्यों आखिर लगाए गए। सबसे मेन क्वेश्चन हमारा यही है कि झंडे क्यों लगाए गए हैं। सर, पहले तो आप अपना नाम बताइए हमें। मेरा नाम अशोक कुमार है जी। आपने ऑटो पे तिरंगे लगाए हुए हैं, क्यों लगाए हुए हैं? ये हमारी देश का प्रतीक है, राष्ट्र वो झंडा है। इससे हम प्रेरित होते हैं कि हमने आज़ादी के लिए क्या क्या किया। जी। ये हमें अलग ही खुशी देता है इसे तिरंगे को लगाने के से। जी सर, आप क्या कहेंगे? आपने भी अपने ऑटो पे तिरंगे लगाए हुए हैं। इसी बार देखा जा रहा है कि तिरंगे को काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा, जिसे कहें कि घर घर तक जिसे पहुंचाया जा रहा है। इस साल जी हर घर घर तिरंगा पहुंच चुका है। ये मोदी जी के आह्वान का प्रतीक है। जी। उन्होंने जो ये चलाया है, बहुत ही सुंदर उनका जो हिसाब है उनका, और बहुत बढ़िया उन्होंने किया है कि घर घर तिरंगा इस टाइम फहरा रहा है। हर घर में तिरंगा फहरा रहा है और हमने भी लगा रखा है। मैंने 2 झंडे लगा रखे हैं, एक मोदी के नाम से उन्होंने जो स्पेशल कहा है, आह्वान किया था, और एक अपना 15 अगस्त का देश के नाम पर। इसलिए मोदी का बहुत बहुत शुक्रिया, मतलब हम आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने जो इस देश के लिए बोलो इतना वो सोच रहे हैं कि घर घर तिरंगा मैं कर दूंगा। उन्होंने घर घर तिरंगा कर दिया और देश की आन और शान वो मोदी जी हमारे, और मोदी जी इस देश का गौरव है। जी सर कह रहे हैं मोदी जी हमारे देश का गौरव है और जो चेन उन्होंने चलाई है हर घर तिरंगा, वो बहुत सराहनीय है। क्या कहेंगे? हाँ, ये एक तो एकता का प्रतीक हो जाएगा, इससे एकता ज़्यादा बढ़ेगी। जी। और आप क्या कहेंगे सर? आप कितना सहमत है जो घर घर तिरंगा और हर गाड़ी में, बाइकों में, कार में, घरों के ऊपर, दुकानों में, सब जगह तिरंगा ही, जिसे कहें कि इस बार 15 अगस्त पे पूरा देश या पूरी दिल्ली तिरंगामय हो जाएगी। क्या कहेंगे इसमें? इसके लिए बहुत अच्छा है, लोगों को एकता का प्रतीक मिल रहा है। जी। और अपने देश के लिए जो है ये अच्छी बात है, खुशी की बात है। जी सर, एक तरफ हम देख रहे हैं तिरंगे को प्रमोट किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ महंगाई लगातार बढ़ रही है, GDP जो है वो कहाँ जा रही है पता नहीं है, और घरेलू चीज़ें भी महंगी हो रही हैं। इसको किस तरीके से देखते हैं? और अभी एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें राशन और तिरंगे की बात सामने आई थी। मैडम ऐसा है
झंडे का हमारी महंगाई से कोई मतलब नहीं, ये तो हमारे देश का प्रतीक है जी। सबसे बढ़िया इसमें अशोक चिन्ह है अपना, जो पूरे राष्ट्र हमारे देश की जो सेवा करते हैं, अशोक चिन्ह उनका है। जी जी जी। हैं ये। और रही बात महंगाई की बात, ये तो सरकार के हाथ में, वो महंगाई कम करें ज़्यादा करें उनके अंडर में। सर वही हम जानना चाह रहे हैं कि जैसे सरकार तिरंगे की चेन चला रही है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है तिरंगे का, उसी तरीके से और चीजें भी हैं जिसके लिए किया जा रहा है। देखो मोदी जी ने तो आपको कहा है ये लगाने के लिए झंडा, लेकिन हम जब से हमने ऑटो लाइन में घुसे हैं उस टाइम से हम जब भी 15 अगस्त हमारा आता है झंडा जरूर लगाते हैं। 26 जनवरी पे झंडा लगता है हमारे। जी। हाँ जी। यानी कि सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कहने पे नहीं, आप हमेशा से ही जो है वो झंडे लगाते आए हैं। ये एक अच्छी चीज़ देखने को मिली है कि जो ऑटो वाले हैं वो 15 अगस्त और 26 जनवरी पे अपनी ही मर्जी से और अपने देश के गौरव को लेकर ही वो लोग जो है वो हमेशा से झंडे लगाते हैं। सर क्या कहेंगे आप, कितने खुश हैं क्योंकि 15 अगस्त आने वाला है और हर जगह हर रेड लाइट पर भी तिरंगे जो है वो बिकते हुए दिखाई दे रहे हैं? ये तो मैडम, ये देखो हमारे देश का 75वां वर्षगांठ है स्वतंत्रता दिवस का, जी। तो खुशी मनाने के लिए सबने झंडे लगाए हुए हैं और हमारे मोदी जी का भी आह्वान यही है जी। बस इसीलिए। और क्या। अच्छा, जो ये चीज जो शुरुआत की गई है हर घर तिरंगा, आप कितना सपोर्ट करते हैं इसे? मैडम सपोर्ट तो पूरा करना चाहिए 100%। जी। ये हमारे देश की हिंदुस्तान है, हर प्राणी को हर घर को झंडा लगाना चाहिए, क्या दिक्कत है? जी। सपोर्ट जो है काफ़ी अच्छी तरीके से किया जा रहा है। कुछ और लोग हैं उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि सर आप मुझे ये बताइए कि बीजेपी की तरफ से और सभी पार्टियों की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तिरंगा यात्रा चाहे फिर वो बाइक पे हो, गाड़ियों पे हो, सभी तरीके जैसे यात्रा जो निकाल रहे हैं। लेकिन वही जो दूसरे लोग हैं, विपक्ष जो है वो ये कह रहा है कि उस यात्रा के जरिए जो है दंगा फैलाने का काम भी जो है वो किया जा रहा है। तो उन लोगों को क्या कहेंगे? देखिए सबसे मेन बात है अपनी अपनी सोच होनी चाहिए। जिसका सोच गलत है तो गलत सोचेगा, नहीं जिसका अच्छा सोच है तो अच्छा सोचेगा। हमरे कहने का मतलब ऐसा है, ये कोई ज़रूरी नहीं है जो तिरंगा के साथ साथ जो है आतंकवाद फैलेगा या कुछ फैल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो आतंकवादी फैलाने वाला तो फैलाएगा ही, आज फैलाया कल फैलाया, फैलाने वाला फैलाएगा, उसके पीछे पीछे हम आप नहीं रह सकते हैं। इसलिए इससे तिरंगा से इससे उनके आतंकवादी को कुछ लेन देन नहीं है। लेकिन तिरंगे को लेकर इस तरीके के बयान वो लोग दे रहे हैं, उनको क्या कहोगे? देखिए सबसे मेन बात है क्या, ये तिरंगा की बात है तो कुछ दिन पहले हमने सुना था जो किसी बंदे ने इंडिया में एक झंडा फहराया था वो अपने घर पे, उसका मुकदमा चल चुका था। जबकि उन्होंने जब मुकदमा चल चुका है, मुकदमा जब जीत गया, जब उसके पूछा गया ये झंडा क्यों लगाया, तो उन्होंने जवाब दी जो हमने झंडा इसलिए लगाया जो हमारा देश की गौरव है और हम देश की गौरव, यहाँ इस देश का मैं वासी हूँ और हम गौरव है हमारे जो हम झंडा लगा करके हम इस देश को जो है आज़ादी लिया है। झंडे से ही देश की आज़ादी हमें मिली है और यही एकमात्र हमारे देश का प्रतीक है। सर झंडे को लेके बहुत सारी चीज़ें चलती आ रही हैं काफ़ी समय से, और अभी बीच में भी एक नेता है उन्होंने भी बयान दे दिया था कि आने वाले समय में आरएसएस का झंडा जो है वो राष्ट्र ध्वज के नाम से जाना जाएगा। तो इस तरीके की जो चीज़ें हो रही हैं गलत आदमियों की गलत सोच होती है, इसमें कोई वाली बात नहीं है। तो हमारे देश का राष्ट्रीय तिरंगा है, इसमें हमें कोई वो नहीं है। यानी कि तिरंगे को बदलने की बात जो है वो करेंगे तो किस तरीके का रिएक्शन निकलता है? वो तो गलत बात है, वो ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारे तिरंगे के लिए अपनी तिरंगा है, जो हमारा भावना के तिरंगा है वो हमारा है, हमारे देश का है, इसमें कौन सी बात है। तो जो बदलने के लिए बोल रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगे? उनके लिए यही कहेंगे उनकी सोच गलत है, जब भी वो सोच अपनी आगे ला रहे हैं, उनकी सोच ही गलत है इस चीज़ के बारे में। 15 अगस्त का समय भी है तो हम बहुत से लोगों से बात कर रहे थे। एक शख्स और यहाँ पर हैं जो ऑटो में बैठे हुए हैं और इनके ऑटो पर भी जो है वो तिरंगा लगा हुआ है। हालांकि ये ऑटो के अंदर बैठे हुए हैं। सर तिरंगा क्यों लगाया गया है ऑटो में? तिरंगा हमारे देश की शान है, हमारी जान है, इसे कोई बदलेगा तो उसे हम अच्छा ना आप जो मैं कहना चाह रहा हूँ, इसके लिए हम जान दे भी सकते हैं और जान किसी की ले भी सकते हैं। जी सर, इस समय 15 अगस्त का जो समारोह मनाने की जो तैयारी फुल चल रही है उसमें भी कहीं ना कहीं खतरा बताया जा रहा है, जो कि कभी जो लोग मतलब कहते हैं कि हाँ हम भारत देश जो है, खैर कोई उंगली भी नहीं उठा सकता है हमारे देश की तरफ, और वहीं हमले करने की बात करते हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? उनके हमले, अगर वे हमला करेंगे तो हम उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। जी।
उन्हें छोड़ेंगे नहीं अगर हमारे तिरंगे पे आँच आ गई तो। चाहे उसमें कोई भी हो, अदर कंट्री के हो या हमारी कंट्री के, छोड़ेंगे नहीं उन्हें। तिरंगा सबसे ऊपर, सबसे ऊंचा। हर घर तिरंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से उन्होंने आह्वान किया था कि हर घर में तिरंगा होना चाहिए, हर प्रतिष्ठान पे, सब चीजों पे तिरंगा होना चाहिए। कितना सपोर्ट करते हैं इसे सपोर्ट तो मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ, मगर मेरे हिसाब से ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि तिरंगा आप देखते हैं जैसे होली दिवाली आती है तो मूर्तियों का काफ़ी वो होता है। मैं नहीं चाहता कि ये हमारा कहीं नीचे या ये मान लो कोई दुर्गति करे, ये गलत मानता। सरकारी चीज़ों पे लगाएं, जैसे हमने गाड़ी पे लगा रखा हमारी आंखों के सामने है, हम इसकी हिफाजत पूरी करेंगे, वो गलत होगा। यानी कि जगह ऐसी जगह तिरंगा लगाना चाहिए जिसकी हिफाजत पूरी की जा सके और वो जमीन पर ना गिरे, बाकायदा पूरी इज्जत के साथ उसको सम्मान दिया जाना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात शख्स ने कही है कि सम्मान दीजिए, पूरा दीजिए, लेकिन सम्मान के बाद 15 अगस्त निकलने के बाद जिस तरीके से हम देखते हैं सड़कों पर झंडे, चाहे वो कागज़ के रूप में हो या फिर वो किसी भी कपड़े के रूप में हो, वो नीचे जो पड़े रहते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे तिरंगा का अपमान होता है। सबसे हमने सलाह तो ले ली है तिरंगे, जो हर घर तिरंगा और तिरंगा लोग अपने ऑटो पे लगा रहे हैं, लेकिन ये देखना है कि आखिर इनमें जोश कितना है और ये कितना तेज जो है ये जता सकते हैं कि भारत माता और तिरंगे से इन्हें कितना प्यार है। सर कितना प्यार है एक बार देखना। भारत माता की जय। यानी कि देख सकते हैं जोश है। सर एक बार और जोर से बोलिए। हमारा देश 75वीं वर्षगांठ स्वतंत्रता दिवस की मना रहा है और इसी खुशी में सभी लोग तिरंगे की सराहना कर रहे हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगे का आह्वान किया था, उसे दिल्ली वासी बढ़ चढ़कर सपोर्ट कर रहे हैं और इसी सपोर्ट में सबसे बड़ा जो तबका इस समय निकल कर आ रहा है वो है ऑटो चालकों का, जो कि आप देख सकते हैं कि लगभग सभी ऑटो चालक जो हैं, अगर विजुअल में मैं आपको दिखाना चाहूँ, अब जो मेरे साइड में स्क्रीन चल रही है उसमें लगभग सभी जो ऑटो चालक हैं वो अपने ऑटो पे 1, 2 जितने मतलब उनको ठीक लगते हैं उसी हिसाब से तिरंगे लगाते हुए जो है वो दिखाई देंगे। और इसी के साथ ही इस वक्त मैं लाल किले के पीछे वाले हिस्से पे खड़ी हूँ और यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे पूरी स्ट्रीट लाइट जितनी है उस पूरी स्ट्रीट लाइट को जो है तिरंगामयी बना दिया गया है और यहाँ पर भी ऑटो जो हैं वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं जिन पर तिरंगे लगे हुए हैं। यानी कि सपोर्ट पूरी तरीके से सभी लोग जो है वो तिरंगा को, हर घर तिरंगे को कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, इस कड़ी में सिर्फ ऑटो चालक ही नहीं, इसमें साइकिल वाले भी हैं, इसमें बस वाले भी हैं, इसमें बाइक वाले भी हैं। यानी कि सभी लोग बढ़ चढ़कर जो है हर घर तिरंगा जो अभियान है इसमें हिस्सा ले रहे हैं और अपने देश को और गौरवान्वित करने के लिए तिरंगा जो है वो अपने घरों पर भी लगा रहे हैं, अपने प्रतिष्ठानों पर भी लगा रहे हैं। तस्वीरें आप साफ तौर पर जो है वो देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो उनका बिजनेस है, जो वो जहां वो काम करते हैं वहां पर भी तिरंगे जो हैं वो देखे जा सकते हैं। यानी कि अगर पूरी ऑल ओवर अगर बात की जाए तो सपोर्ट जो है वो बहुत बड़े स्तर पर मिल रहा है। और इसी के साथ ही जो सपोर्ट मिल रहा है वो ये भी है कि लोग अब तिरंगे को अपनी आन बान और शान जो है वो समझते हैं। इसी तरीके जिन लोगों से हमने बात की थी वो लोग भी हमें बता चुके हैं कि तिरंगा उनके लिए कितना मायने रखता है। और अब जो है तिरंगा आपके लिए कितना मायने रखता है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके लिए तिरंगे का क्या महत्व है। क्योंकि सबके लिए सबके पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होते हैं तिरंगे को लेकर, लेकिन आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। कैमरा पर्सन राज राजपूत के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।